गीत कह रहा है क्या के किराना था तो फलक से हमें गिराते थे। किराना था तो फलक से हमें गिराते थे, तो नजर से हमको गिराने के बाद आए हो। नजर से हमको गिराने के बाद आए हो, तो मेरे शबाब के जाने के बाद आए हो, तो कहाँ थे आप ज़माने के बाद आए हो। सुनील चाचा, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। और क्या कि मेरे शबाब के जाने के बाद आए हो, तो कहाँ थे आप ज़माने के बाद आए हो। अजय भैया, आदरणीय श्री राम कुमार नामदेव जी, शिक्षक बड़ा गांव, आप अध्यापक हैं, टीचर हैं, और आपकी ओर से इस धुन पर 101 मुद्राएं हैं। वाह, सादर अभिवादन है बाबूजी को। क्या बात है। 101 मुद्राएं भैया। हर प्रसाद रैकवार जी आकाशवाणी के गायक हैं आप, क्या बात है, बैंजो वादक भी हैं, और आपने 101 मुद्राएं हमको भेंट किया है, और 50 मुद्राएं हमारे साहिल भैया को ढोलक पर दिए हैं। वाह, हर प्रसाद भैया, आप स्वयं कलाकार हैं, कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं, परमात्मा आपकी झोली भरी रखे। और बार बार लगातार हमारे प्राचार्य महोदय श्री रमेश प्रसाद वर्मा जी, आपके कर कमलों से 101 मुद्राएं फिर भेंट हो रही हैं। सादर नमन वंदन है भैया को, धन्यवाद। तो मेरे शबाब के जाने के बाद आए हो, तो कहाँ थे आप ज़माने के बाद आए हो। बस गीत की, अजय भैया, गीत की विशेषता है के बाद आए हो। इस गाने में बहुत लोगों ने लिखा बाद आए हो, लेकिन मैं प्रयोग कर रही हूँ, आपको लगेगा कि गीत में के बाद आए हो कैसे प्रयोग हो रहा है, कैसे। और अजय विजय भैया, आज की रात जो भी जवाब आप देंगे स्वीकार है, बस देखे रहिएगा कि इधर उधर गलत सलत प्रसंग ना हो जाए। और क्या, थोड़ा पलथी मार के बैठिए भाई साहब आप। बैठे तो ऐसे जैसे बर्तन मांजने जा रहे हैं। महिलाएं बैठती घर में, हल्के ऐसे बैठे जैसे रोटी बनाने जा रहे हैं। चलिए गाना सुनिए। जिस समय सती ने भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पिता एक यज्ञ करवा रहे हैं, मैं उसमें जाने की इच्छा कर रही हूँ। भोलेनाथ ने कहा, देवी वहां मत जाओ, वहां मेरा कोई निमंत्रण नहीं है, मुझे कुछ कहीं बुलावा नहीं है, वहां जाओगी तुम्हारा अपमान हो जाएगा। और जब तक स्त्री अपने पिता के घर में रहे तो पिता की बात माने, लेकिन जब विवाह हो जाए तो फिर पति की बात स्त्री को माननी चाहिए।
भोलेनाथ ने कहा मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं मना कर रहा हूँ, मान जाओ देवी। मान लेकिन जाओ। सती नहीं मानी। बाबूजी, सती नहीं मानी और सती जिद करके अपने पिता के यहाँ यज्ञ में पहुंच गई। जब सती ने देखा कि मेरे पति का यहाँ कोई स्थान नहीं, बाकी देवी देवताओं का स्थान है, हाँ। तो सती ने अपमानित महसूस किया अपने आप को और अपने शरीर को वहीं दाह कर लिया, अपने शरीर को जला लिया। ओह, शरीर जल गया। सती का आप लोग जानते हैं, भोलेनाथ ने तमाम तांडव किया, वीरभद्र, भद्रकाली इत्यादि सब प्रसंग गाते हैं लोग। लेकिन वहां पर भगवान भोलेनाथ सती के शव को, उस शव को अपने कांधे पर लादे हैं और कांधे पर लिए जा रहे हैं। आंखों से आंसू गिर रहे हैं तो सती की अंतर आत्मा से एक बात निकली। आप जरा देखिए, सुनिए। सती कह रही भोलेनाथ, भोलेनाथ कि मेरे पिता ने बुला सबको यज्ञ भाग दिए। बढ़िया बढ़िया बेटे, बढ़िया। क्या बात है बेटे। वाह वाह बेटे। सती की अंतरात्मा कह रही है कि मेरे पिता ने बुला सबको यज्ञ भाग दिए। भागना आपका लख, मैंने प्राण त्याग दिए। के भागना आपका लख, मैंने प्राण त्याग दिए। भैया पंक्ति सुनिए, कहा भोलेनाथ मैंने तो प्राण त्याग दिए, लेकिन आप शोक संदेश के शोक संदेश ये पाने के बाद आए हो। बहुत बहुत धन्यवाद, समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिस लाइन पे तालियां आपकी अपने आप एक साथ निकलेंगी वो लाइन पढ़ रही हूँ, सुनिए। सुनिए। कहा क्या? कि शोक संदेश ये पाने के बाद आए हो और अब मेरी जान के जाने के बाद आए हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी अपार तालियों के लिए। वाह। और मैं समझ रही हूँ उससे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है। बस पूरा गीत तो अच्छा ही है, इस लाइन की भरपाई करनी है। बस इस लाइन को सुनिए। कहा अब मेरी जान के जाने के बाद आए हो तो शोक संदेश ये पाने के बाद आए। सुनिए, सुनिए। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं, बहुत बढ़िया जवाब निकलेगा। चाचा आप पर भी हम बड़ा गर्व करते हैं, बढ़िया अच्छी रचना आप करते हैं। और क्या। जो जवाब आएगा वो मैं समझ रही हूँ बहुत अच्छा आएगा, उससे अच्छा ही नहीं सकता। हाँ बढ़िया है। सती ने कहा क्या कि मैं तो अर्धांगिनी थी, मैंने कई बार कहा। बढ़िया। भोलेनाथ, पत्नी जो होती है वो पति की आधे अंग की मालकिन होती है, उसको अर्धांगिनी कहते हैं। और मैं साधारण नहीं हूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी थी और मैंने आपसे भी कहा केवल अकेले जाने के लिए नहीं, मैंने आपसे भी कहा कि आप चलिए। हाँ। तो सती कहने लगी क्या कि मैं तो अर्धांगिनी थी, मैं
लेकिन अर्धांगिनी होने के बाद भी आपने मेरी बात नहीं मानी। नहीं माने। तो अब अपना अर्ध अंग गंवाने के बाद आए हो। बहुत धन्यवाद, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लाइनें कि निकल अपना अर्ध अंग गंवाने के बाद आए हो। तो अब मेरी जान के जाने के बाद आए हो। तो शोक संदेश ये पाने के बाद आए। एक पंक्ति और सुनिए, एक पंक्ति उसमें। बस गीत की विशेषता है के बाद आए हो। वाह, आए कहा सती ने क्या कि आपका हक, आपका हक। बढ़िया बढ़िया बेटे, बहुत सुंदर बेटे। क्या काम लगा रहे बेटे। बहुत बढ़िया, वाह बच्चा, जीते हो बेटे। बहुत सुंदर। वाह, अरे आपका हक है तो क्या मेरा कुछ अधिकार नहीं। और जरा सी मेरी खुशी आपको स्वीकार नहीं। जरा से तेरी खुशी आपको स्वीकार नहीं। जरा से तेरी खुशी आपको स्वीकार नहीं। मैं जानती हूँ कि पत्नी पर पति का हक होता है, होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बात पत्नी ही माने, पति कोई बात न माने। ओहो, अगर मैं आपकी पत्नी थी तो कुछ भी था आपको मेरे साथ एक बार चल देना चाहिए था। अगर आप चलते तो शायद इतना सब नहीं होता जितना हो गया, आप मुझे वापस भी ले आते। ओहो, लेकिन आपको जरा सी मेरी खुशी आपको स्वीकार नहीं। स्वीकार नहीं। जरा सी मेरी खुशी आपको स्वीकार नहीं। तो मुझे अकेला पठाने के बाद आए हो। धन्यवाद। समझिए, जब मैं आपसे कह रही थी तब आप नहीं गए। अब जब मेरे प्राण चले गए तो इस शव को लादे रो रहे हो, अब आए हो। तो मुझे अकेला पठाने के बाद आए हो। तो अब मेरी ही जान के जाने के बाद आए हो। तो शोक संदेश ये पाने के बाद आए। गीत की अंतिम पंक्ति सुनिए। हालांकि सती ने जब जब भोलेनाथ की बात नहीं मानी, नहीं मानी। तब सती का नुकसान हुआ। एक बार तब भी बात नहीं मानी जब राम की परीक्षा लेने पहुंच गई। तब भी भोलेनाथ ने मना किया, लेकिन सती नहीं मानी। तो शिव संकल्प कीन मनमाही यह तन सती भेंट। अब नहीं। वहां भी सती का नुकसान हुआ। और यहाँ भी सती कह रही है कि हे स्वामी, मैंने इस बार भी आपकी बात नहीं मानी, नुकसान तो मेरा है। और क्या? लेकिन उस समय आपने मेरी बात नहीं सुनी। आज कांधे पे लाश मेरी लेके हो बेचैन रहे।
चौबेपुर क्या बात है भाई? बहुत गर्म ढोलक बजा रहा हो आज भाई। आऊंगा, इसको हल्के हल्के में मत लेना। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, हाँ तुमको हमारी उम्र लग जाए। वाह सुनिए, मैया ने कहा क्या कांधे पे लाश मेरी लेके हो बेचैन रहे, बंद नैनों के लिए आज बहाने रहे, बंद नैनों के लिए आज बहाने कांधे पे लाश मेरी लेके हो बेचैन रहे, हाँ और आज जब मेरे नैन बंद हो गए तो आप बहा नैन रहे। ओहो लेकिन कहा भोलेनाथ, भोलेनाथ सती आपसे एक वादा कर रही है। हाँ आप तो अजर अमर अविनाशी हैं, लेकिन मैं मर कर भी कभी आपसे अलग नहीं हो सकती। ओहो तो आऊंगी कैसे? कैसे के कहाँ है आप नाथ, मैं कहाँ क्या धीर धरूं, तो तुवेदी फिर से मिलूं जब नया शरीर धरूं, तुवेदी फिर से मिलूं जब नया शरीर धरूं, तुवेदी फिर से मिलूं जब नया शरीर धरूं। कहा कि फिर से नया शरीर धरूं, फिर मेरी आपसे मुलाकात हो। हाँ और बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, छाप लगी है तो आप जान गए। और क्या और क्या तो कहा क्या? कि अब नया भाग लिखाने के बाद आए हो, माने ना बीते जमाने के बाद आए हो, तो अब मेरी जान